मेरी रचना के बाद पैसा लेते मैं और उन रचनाओं के अस्तर भी नहीं होते, किसी भी तरह की रचना छप जाती है, किसी भी तरह की रचना छप जाती है। 5 पुस्तकें आपको आ जाएंगी और पढ़ने वाला घर परिवार के लोग भी नहीं पढ़ते वैसी रचनाओं को। घर के लोग तो समझ जाते हैं कि पैसा देकर छपवाया गया है, पहले ही मना करते हैं। कहीं कोई मैगजीन है, बोलेगा अरे लो मेरी किताब, तो नहीं कोई मैगजीन दूसरी पढ़ने के लिए दीजिए। तो ऐसी किताब तो घर के परिवार के लोग नहीं पढ़ते, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए। ऐसा लेखक नहीं बनने का और जरूरत। जब जान जाएंगे ना कि पैसा दे के छपे हैं तब तो कहेंगे सब बिल्कुल घटिया रचना था, इसलिए पैसा देना पड़ा। उससे बढ़िया है, वो सही चीज नहीं है, वही का विरोध करना चाहिए। सिद्धेश्वर जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा ये कि मैंने अपना एक सिद्धांत बना रखा है और मेरे जो भी बहनें बैठी हुई हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे सिद्धेश्वर जी हमारे मित्र हैं, बहुत बड़े भाई हैं, ऐसे जो लोग हैं जिन उनको छोड़कर बाकी मैं जहाँ पर भी लिख रहा हूँ सर, जितने भी व्यावसायिक पत्र पत्रिकाएं हैं उन्हीं पर लिखता हूँ, क्योंकि समय के अभाव को देखते हुए सिलेक्टेड रचनाएं लिखने के बाद और अच्छी पत्र पत्रिकाओं में छपना ही मेरा मकसद है। क्योंकि हम भी अपने मूल्यांकन तभी होता, मैं सबसे ही कहता हूँ चाहे वो दे मुझे 50 रुपए पर दे जरूर, ताकि है ना, पैसे की अहमियत नहीं है लेकिन पारिश्रमिक जरूर मिले, क्योंकि वो भी कमा रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं भी कमा रही है, तो निश्चित तौर पर साहित्यकार को क्यों नहीं दिया जाए। तो मैंने एक पूरी लिस्ट है मेरे पास, जो उन्हीं पत्र पत्रिकाओं को मैं भेजता हूँ जहाँ पर मुझे पेमेंट मिलता है। जी बिल्कुल यही होना चाहिए। मैंने तो इसीलिए मैंने लोककथा में कमजोरी दिखलाया कि वो लेखक कह रहा है, संपादक कह रहा है कि मैं इसीलिए पैसा मांगता हूँ कि सम्मान पत्र लेकर पैसा देने वाले बहुत सारे लेखक लोग अभी हैं, और जब तक वो रहेंगे तब तो मेरा व्यवसाय तो चलता रहेगा ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और मैं एक साहित्यकार का उदाहरण देके शायद आपसे इजाजत लेना चाहूंगा सर। 1 मिनट है आपके पास सर? हाँ बोलिए। अब तो गोष्ठी खत्म ही है, आप चर्चा कर सकते हैं। राजस्थान में पिछले चुनाव में यहाँ का एक अखबार है जयपुर का, जो राजस्थान का अच्छा पुराना अखबार है 1938 का, उसने मेरे को मतलब 1 महीने के लिए व्यंग का कॉलम दिया जिसका नाम था चुनावी भांग, है ना। तो रोजाना मैं एक व्यंग लिखता था उसमें, और उन्होंने कहा कि प्रत्येक एक व्यंग के 100 रुपए आपको भेजेंगे, यानी कि 3,000 रुपए आपको फाइनल हम देंगे। तो मैंने लगातार 25 व्यंग लिखे। 25 व्यंग के बाद जब मैंने भेजना बंद कर दिया तो उनका फोन आता है कि भाई आपने, गोविंद जी आपसे तो हमने करार किया था और आपने अभी बंद क्यों कर दिया। मैंने कहा कि आपने कहा था कि भाई हम पैसे भी बीच बीच में भेजते रहेंगे, लेकिन आपने अभी तक नहीं भेजे। तो बोला नहीं, आपको हमने अभी चेक भेजा है। तो उन्होंने अब कहा होल्ड रखिए हम देखते हैं। तो उन्होंने पता लगा कि उन्होंने वास्तव में 2,500 रुपए का चेक भेजा था, लेकिन एक गोविंद भारद्वाज थे जयपुर में, गलती से उनके वहां पर पहुंच गया और उन्होंने उनसे कहा कि भाई ये गोविंद भारद्वाज अजमेर वाले हैं, इनके 2,500 रुपए आपके उसमें चले गए हैं और आप उनको रिटर्न करें। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो भी प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त थे, और उन्होंने कहा मैं गोविंद जी को जानता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, सब कह देना उनको कि बड़े भाई ने ले ली, कोई बात नहीं। है ना? क्या बात है, खाने वाले का नाम गोविंद जी, लगता है कि मेरा नाम भी रखना पड़ेगा गोविंद भारद्वाज। क्या सच्चाई है सर, ये गीतकार हैं, गोविंद भारद्वाज हैं जयपुर में। फिर वो अजमेर आए तो मैंने कहा भाई साहब आपने मेरा 2,500 का चेक रख लिया, आप तो आए हो तो मुझे दे ही दो पार्सल में। अरे यार तुमने खाया मैंने खाया, है तो गोविंद दोनों। मतलब वो मजाक में लेकर इतनी, मतलब वास्तव में फिर दैनिक जो हमारे जो अखबार था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उनको फिर संपादक को लिखा तो उन्होंने बेचारों दोबारा मेरे को 2,500 का चेक भेजा सर। हम लोग साहित्यकार भी ऐसा होते हैं, मतलब करते हैं एक दूसरे के साथ। साहित्यकार ही आजकल ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। अजमेरी गोविंद भारद्वाज अजमेरी नहीं अजमेरी नहीं, केवल गोविंद भारद्वाज। अजमेर से तो मैं हूँ, केवल गोविंद भारद्वाज लिखता हूँ। रख लीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हो जाता। अरे आपको शायद आप गोविंद भारद्वाज जब ये बात बोल रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मैं जब सिद्धेश्वर नाम से लिखता हूँ, हमारे शहर में एक लेखक है सिद्धेश्वर प्रसाद नाम था उनका। तो जब भी मेरी रचनाएं हिंदुस्तान या कहीं प्रकाशित होती थी ना,
तो लोग उनको खूब बधाइयाँ भेजते थे फ़ोन पर कि वाह आपकी तो लोक कथा छपी है, बहुत अच्छी कविता है, ये है वो है। आपके चित्र भी बहुत अच्छे छप रहे हैं। जब कोई चित्र बनाता भी नहीं है तो सोच रहा था कि हमसे एक दिन भेंट हो गया तो कहा सिद्धेश्वर जी अब आपके चित्र छपते हैं, मैं तो चित्र बनाता भी नहीं। अब इतनी बधाइयाँ, अब कितनों को मैं कहूँगा कि मैं वो सिद्धेश्वर नहीं हूँ, तो मैं सारा आपकी बधाइयाँ बटोर लेता हूँ। मैंने कहा मैंने कहा कि बधाइयाँ तो मैंने कहा बधाइयाँ बटोर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन चेकवा आएगा वो हमको जरूर पहुँचा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम सभी कवि लेखक लोग एक्चुअल में स्वांत सुखाई ही है ये एक प्रकार से स्वांत सुखाई कि मैं लिखती हूँ, मेरी छपती है, सब पढ़ते हैं, वाह वाह लूटती हूँ, बस वही हमको मिल रहा है। बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें कि भाई हम पैसे दे के अब खरीदे सम्मान ले। और जिसकी लेखनी अच्छी चलती है वो तो कैसे भी आगे बढ़ने वाला ही है। चाहे आप उसको वो बोलते हैं भावनाएं रहती है, जमीन में गाड़ दीजिए फिर भी वो अंकुरित होती है किसी भी तरह से उसकी भावनाएं फूटती है और वो बाहर आ सकती है। कोई काला ही सब है। यदि आपको सम्मान मिलना है तो कैसे भी मिलेगा। बिल्कुल सही चंद्रिका ब्यास जी। ये देखिए ये हमारी एक लघु कथा गोष्ठी किस तरह परिचर्चा में बदल गई। हमारी एक लघु कथा इस परिचर्चा में बदल दिया। कितनी दुखती रग को हमने छेड़ दिया। सर हमारे यहाँ बिजली बंद हो गई है सर, मुझे इजाजत दीजिएगा, गर्मी लग रही है। नहीं, बारिश हो रही थी अब मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय जल्दी जल्दी अध्यक्षता खत्म करे। हमारी राजप्रिया रानी जी हमारे मंच पर हैं, हमारी संस्था के उपाध्यक्ष हैं, वो धन्यवाद ज्ञापन करके इस कार्यक्रम की समापन करेंगे। जी जी स्वागत स्वागत। इंदु उपाध्याय जी आपके अध्यक्ष उद्बोधन खत्म हो गया ना? जी 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 सर। हाँ तो मैं राजप्रिया रानी से निवेदन करूंगा कि कृपया धन्यवाद ज्ञापन देकर आज के हेलो फेसबुक लोक कथा सम्मेलन का समापन करें। नमस्कार सर, मेरी प्रस्तुति बाकी है सर। अरे आप देखे ना, अब मैं आपसे माफी मांगूंगा इसीलिए कि अध्यक्ष अपनी अध्यक्ष टिप्पणी दे चुके हैं। अब मैंने आपको पहले कहा था, मैं आपका 4 बार नाम पुकारा हूँ, लोग साक्षी हैं। मैं शुरू में सबसे पहले आप ही का नाम बुलाया था। नहीं तबीयत ठीक नहीं था सर, फीवर है, थोड़ा सा लेटे हुए थे, बात शुरू से तो जुड़े ही हुए थे। फीवर हो गया है थोड़ा। अच्छा ठीक है, राजप्रिया रानी जी धन्यवाद ज्ञापन दे देती हैं, तो धन्यवाद ज्ञापन के बाद मैं आप लोग कथा सुन लूंगा। धन्यवाद ज्ञापन के बाद नहीं बोला जाता है, आप सुना लीजिए तभी धन्यवाद करेंगे। मैडम सुनाइए। चलिए मुख्य अतिथि हमारे कह रहे हैं तो आप सुना दीजिए। आगे तो हम नहीं सुनिए। सुनाइए मैडम, नहीं तो हमारे फीवर हो जाएगा। मीना कुमारी परिहार जी। बहुत बहुत शुक्रिया आज इंदु बहन को। आज हमारी इंदु बहन जो है अध्यक्षा के रूप में है, तो बहुत बहुत शुक्रिया और बधाइयाँ। और सिद्धेश्वर सर जी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ जो आज इस कथा सम्मेलन में हम सभी को इकट्ठा किए, आमंत्रित किए। और साथ ही गोविंद सर बहुत उनकी साथ कथा मैं सोए सुन रही थी, सब कुछ सुनी, सब कुछ जानी, बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आभार आपका। मैं बहुत ही प्रभावित भी हुई। तो जी मैं सब कुछ फीवर चल रहा है अभी 2 दिन से। जल्द ठीक हो जाएंगे आप, कार्यक्रम से जुड़ गई हैं, अब जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। क्या बात है। ये भी टॉनिक है, ये भी हमारी टॉनिक बहुत ये ऊर्जा देती है। बहुत स्वागत है। तो और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारी प्यारी बहनें जुड़ी हुई हैं, बड़ी बहनें
चंद्रिका जी, सुनीता जी और राजप्रिया रानी जी, ऋचा जी दिख रही हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और लघु कथा रखती हूँ आपके समक्ष। स्वागत है। हमने शीर्षक दिया है झांसे में आना। आज सुबह से ही घर में मानो खुशियां बरस रही थी। आज सुबह से ही घर में मानो खुशियां बरस रही थी। निर्मला के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पति और बच्चे भी उनको खुश देखकर बोले, वाह क्या बात है माँ, बढ़िया नाश्ता और मिठाइयाँ, मजे ही मजे हैं। खाए जाओ और मम्मी के गुण तो गाए जाओ। अरे भाग्यवान, बात क्या है, मुझे भी तो बताओ। नहीं जी, मैं सरप्राइज रखी हूँ। अच्छा मत बताओ, कोई बात नहीं। निर्मला सरल और सहज स्वभाव की थी। अभी 2 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुई थी। साहित्य की ओर उनका रुझान काफी बहुत बढ़ चुका था उनका। उन्होंने अपने साहित्यिक मित्र से पुस्तक कविता संग्रह प्रकाशित करने की इच्छा जाहिर की। मित्र ने फोन नंबर दे दिया। निर्मला ने प्रकाशक से बात कर पुस्तक भेजने का आग्रह किया, क्योंकि उस दिन लोकार्पण समारोह का आयोजन होने वाला था। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी और प्रकाशक ने पुस्तक अभी तक नहीं भेजा था। निर्मला लगातार फोन लगा रही थी और प्रकाशक का फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। निर्मला अब समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, और इस प्रकार से वह झांसे में आ गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय लघु। धन्यवाद मीना कुमार परिहार जी। और अब मैं चाहूँगा कि आज के हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन का अंत राजप्रिया रानी हमारी संस्था के उपाध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन से हो। राजप्रिया रानी से निवेदन है कि कृपया धन्यवाद ज्ञापन देते हुए आज के कार्यक्रम का समापन करें। राजप्रिया रानी जी। सभी को नमस्कार सर, मैं राजप्रिया रानी और सबको मैं आज के मुख्य अतिथि की मैं भूल रही हूँ गोविंद भारद्वाज जी भारद्वाज सर को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इंदु उपाध्याय जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। आज की लघु कथा गोष्ठी सम्मेलन में एक से बढ़कर एक जो लघु कथाएं सुनकर मैं खुद पे बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि इस गरिमामयी जो संस्था है सिद्धेश्वर सर के द्वारा जो चलाई जा रही है इतने दिनों से, बहुत ही गरीब, बहुत ही अपने आप पे गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। और आज के संस्था ये इस तरह की जो संस्थाएं चल रही है और इसमें मेरे ख्याल से ये संस्था बहुत वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी साहित्यकारों से, रचनाकारों से मेरा हार्दिक अभिनंदन है और सबको मैं धन्यवाद कहती हूँ, ज्ञापित करती हूँ और विशिष्ट अतिथि को भी मेरा हार्दिक धन्यवाद है। सिद्धेश्वर सर का मेरा हार्दिक अभिनंदन है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी का। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से निवेदन है कि अपनी एक लघु कथा अपनी तस्वीर के साथ कृपया अवश्य आज शाम तक हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। शाम तक क्या 1-2 घंटा के अंदर भेज दीजिएगा, ठीक है। सर मैंने तो हाँ, जो भेज दिए उसके लिए नहीं बात है, जो नहीं भेजे हैं
वे अपनी एक तस्वीर और एक लोक कथा जरूर भेज दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का। आप सभी का बहनों का सभी का उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, के लायक समझा और मुझे बुलाया। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय। सभी को प्रणाम। और इस मंच की गरिमा को में चार चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथि।